जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। और जिले में इन्होंने एक एक माफिया पाल लिया था, कहीं बालू माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। प्रदेश के उन लाखों हस्तशिल्पी और कारीगरों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपनी हस्तकला से, अपनी कारीगरी से भारत के विरासत के प्रतीक, भारत के स्वदेशी बॉन्ड के प्रतीक, भारत के हथकरघा उद्योग को एक नई ऊंचाई दी, नई पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आज की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने भारत की आजादी का मंत्र स्वदेशी को बनाया था, और स्वदेशी का मंत्र आज हमारे सामने हथकरघा के रूप में, खादी के रूप में आज भी भारत के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। इस अवसर पर उन लाखों हथकरघा और खादी उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों का, कारीगरों का मैं अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। आज मेरा यह सौभाग्य है कि जब मुझे कटहरी के चुनाव को आपने इस क्षेत्र से श्री धर्मराज निषाद जी को कटहरी से विजयी बनाया था, उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम के बाद आज मुझे यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। गोविंद साहिब धाम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। कितना पवित्र धाम है। सैकड़ों वर्षों से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना हुआ यह क्षेत्र हम सबको अपनी विरासत के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैंने इस धाम में, गोविंद साहिब धाम में पवित्र समाधि का दर्शन किया, नवनिर्मित मंदिर में, राम जानकी मंदिर में दर्शन किया, एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे स्वयं होती हुई दिखाई दे रही थी। बहनों और भाइयों, माघ मेले में यहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। सर्दी की ठिठुरन होती है, लेकिन श्रद्धा, अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव यहां के लोगों में रहता है। और अब यह मेला हमारा राजकीय मेले के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, इस मेले को हम राजकीय परंपरा के साथ जोड़ेंगे, सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। वैसे भी आज मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मैं विगत वर्ष आया था कटहरी चुनाव के तत्काल बाद, तब 1500 करोड़ रुपए की सौगात, यहां का उपहार, यहां का कर्ज चुकता करने के लिए मैं कटहरी में आया था। और आज 706 करोड़ रुपए का यह उपहार मैं अंबेडकर नगर वासियों को प्रदान करता हूं। बहनों और भाइयों,
विकास कैसे होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो अंबेडकर नगर में आ जाकर के देख लो। एक नहीं, दो एक्सप्रेसवे के साथ आपका अंबेडकर नगर जनपद जुड़ा हुआ है, दो एक्सप्रेसवे के साथ में। और अभी जिसकी चर्चा यहां पर कुछ देर पहले जिस बात की चर्चा रितेश पांडे जी और श्री हरिओम पांडे जी कर रहे थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थनगर के बांसी से होते हुए, बस्ती होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको हम आगे पहुंचे, प्रयागराज तक पहुंचाएंगे। विकास के कार्यों की कमी नहीं, यहां के मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करके यहां के लोगों को ट्रॉमा की सुविधा प्राप्त हो, इमरजेंसी सेवाएं प्राप्त हो, आज सरकार ने इन सभी कार्यों को किया है। बहन और भाइयों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण आधारशिला है, हमारी विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है और हमारी न्यायपालिका है। तीनों के क्षेत्र तय हैं, तीनों की सीमाएं तय हैं, तीनों की लक्ष्मण रेखाएं भी हैं। एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय करते हुए ये तीनों मिलकर के विकास के कार्यों को एक गति देते हैं। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर के आए थे। हमें सोचते थे कि सत्ता पक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पे चर्चा करते ही हैं, विपक्ष के लोगों में भी रुचि होगी, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं में हमने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, अन्नदाता किसानों के उन्नयन का कार्यक्रम, आदि आबादी के लिए भी उनके स्वावलंबन के कुछ प्रोग्राम हमने शामिल किए थे और गरीबों के कल्याण के लिए भी कुछ नए आयोजन हो सके, कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सके, इसका प्रावधान किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी, हो हल्ला करने लग गए। उनके द्वारा जिस प्रकार का कोहराम मचाया गया, आप सबने देखा है। हमने बजट में व्यवस्था की थी सामाजिक न्याय के विभूतियों को, महापुरुषों को, संतों, ऋषियों का सम्मान करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी। महर्षि वाल्मीकि, सद्गुरु संत रविदास जी महाराज, हम लोगों ने उसमें तय किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इन महापुरुषों की, छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों से जुड़े हुए जो भी स्मारक हो, मूर्ति हो, अगर उनके ऊपर छाजन नहीं है तो हम छतरी बनवाएंगे, बाउंड्री वाल नहीं है तो सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल और गेट का निर्माण करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा नहीं चलने दी। हमने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी और हमने उन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया था। हमारे जो कोटेदार हैं,
उनके भी इंसेंटिव को बढ़ाया जा सके, ग्राम चौकीदार के मानदेय को बढ़ाया जा सके, लेकिन इन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी का विकास में कोई रुचि नहीं है, गरीबों में कोई रुचि नहीं, गरीबों का उत्थान हो इसमें कोई रुचि नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, वसूली के लिए भाई भतीजेवाद का बोलबाला नौकरियों में होता था। भाई भतीजेवाद के नाम पे डकैती पड़ती थी युवा के हक पर, पैसे दे बगैर किसी को नौकरी नहीं मिल पाती थी और युवा योग्यता के बावजूद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। पठन पाठन का माहौल चौपट था, कानून व्यवस्था तहस-नहस हो चुकी थी, रोज दंगे, कभी सहारनपुर में दंगे, कभी मुजफ्फरनगर में दंगे, कभी मेरठ में दंगे, कभी मुरादाबाद में दंगे, कभी हापुड़ में दंगे, कभी अलीगढ़ में दंगे, कभी एटा में दंगे, कभी मथुरा में दंगे, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी प्रयागराज में। इन्होंने दंगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब कर दिया था, इतना खराब कर दिया था, लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान को देखना पसंद नहीं करते थे। नौजवान के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया, हस्तशिल्पी और कारीगर प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, व्यापारी त्रस्त था। हर समाजवादी पार्टी का झंडा लिया हुआ समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाता था, अवैध वसूली करता था। थानों में इनके कब्जे थे, तहसीलों में इनके कब्जे थे, गुंडागिर्दी की चरम थी और लोगों के मन में यह भाव आ गया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। और ये गुंडागिर्दी की चरम प्रदेश के पहचान के लिए, नौजवानों की पहचान के लिए, अन्नदाता किसानों के सामने यहां पर आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर करने की स्थिति हो गई थी। कारीगर प्लान कर रहा था। बहनों और भाइयों, हर जिले में इन्होंने एक एक माफिया पाल लिया था। कहीं बालू माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया। ये माफिया हर जिले में, पेशेवर माफिया। आप देखते होंगे इनके इतिहास को। वर्तमान पीढ़ी को बताइए किस प्रकार की अराजकता इन्होंने फैलाई हुई थी। और आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश है। नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, बल्कि नौजवान को नौकरी मिल रही है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को हमने डंके की चोट पर सरकारी नौकरी दी है और हमने कहा है कि युवा के हितों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल होगी और बाप दादों की कमाई को भी जब्त करके गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। 2 ही जगह होगी,
या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के समय में हर जिले में एक माफिया था। सत्ता के समानांतर माफिया की सत्ता चलती थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। हर जिले के व्यंजन को सरकार ने महत्व दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, हर गरीब को उसका अधिकार मिले। आज प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। आपने देखा होगा जो बच्चे जन्म से मूक बधिर थे, उन्हें न सुनाई देता था न बोल सकता था, आज सर्जरी में 6 लाख रुपए लग रहे हैं। सरकार ने कहा सारा पैसा हम देंगे, ये बच्चा देश का भविष्य है, उस खर्चे को हम उठाएंगे। आपने देखा होगा यहां पे 2 बच्चों को हम लोगों ने मंच पर उसका सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया, पैसा सर्जरी करके सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया है। जो बच्चे निराश्रित हैं, कोविड कालखंड में माता या पिता को खो चुका है, सरकार ने कहा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे। 4,000 रुपए महीना हम उनको आज छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कह रखा कोई गरीब बीमार है, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला हो, बीमार है, हमारे लिए प्रदेश का नागरिक है, अगर उसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मैं दूंगा। सिपाही से मंच पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि करेंगे और उसके खर्चे का भार भी सरकार उठाएगी। प्रदेश में सारे कार्य हो रहे हैं, विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हर गांव में आज कनेक्टिविटी दी जा रही है, बिजली की व्यवस्था देने का प्रयास हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। 2017 के पहले ये सीजन इंसेफ्लाइटिस के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए जाना जाता था। हर बच्चे सहमे रहते थे। मैं भी देख रहा था, मैं जब बच्चों को अन्नप्राशन करा रहा था, 2 बच्चे अन्नप्राशन के लिए आए थे, अपनी मां के गोद में बैठे थे। मैंने जैसे ही उनको अपने गोदी में लिया, वे हंसते हुए उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसे मालूम है अब उसका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आज उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसके बचपन को बचा रही है। पहले समाजवादी पार्टी के समय में इंसेफ्लाइटिस के शिकार 1200 से 1500 बच्चे होते थे, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। आज बहनों और भाइयों, हर जिले को एक नई पहचान मिल रही है, बिना भेदभाव के विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं गत वर्ष ही आया था कटहरी चुनाव के बाद, तब 1500 करोड़ रुपए का उपहार अंबेडकर नगर जनपद को मिला था। वर्तमान में 1500 करोड़ रुपए के कार्य अंबेडकर नगर में चल रहे हैं, उनमें से केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों के 706 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार
आज आपको यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहन और भाइयों, विकास के लिए सरकार के सामने विजन चाहिए, इसके लिए समय चाहिए। आप मुझे बताओ, जब आप मेहनत किए होंगे, घर से निकले होंगे, समय से आपने कार्य योजना बनाई, तभी भारी संख्या में लोग यहां पर आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। पहले क्या 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे सरवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे। लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया, तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे, हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। बहन और भाइयों, ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे, और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे, तब तक महफिल जम जाएगी, और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। तो जिनसे स्वयं को नहीं संभाला जा रहा है, वे प्रदेश को खाक संभालते, 25 करोड़ जनता को खाक संभालते, और इसीलिए दंगे होते थे। इन दंगाइयों के सामने समाजवादी पार्टी की सरकार घुटना टेकती थी। और आपने देखा होगा, संभल में एक गुंडे ने, समाजवादी पार्टी के एक गुंडे ने दंगा कराने का प्रयास कर दिया, उसको घुटने में ला करके आज नाक रगड़वा रही है सरकार, घुटने में ला करके। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं, कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने महाराज सुहेलदेव का अपमान किया था, उनका स्मारक नहीं बनने दिया था, बल्कि विदेशी आक्रांता सलार मसूद के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे, आयोजन किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी बहराइच में मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर, और 56 फुट ऊंची महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा
उनके विजय स्मारक के रूप में भारत के सनातन की ध्वजा को लेकर के भारत को गौरव की अनुभूति करवाती है। उसी स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को मारा था 3 लाख की सेना के साथ में। आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चल रहा है। समाजवादी पार्टी ये नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को फुर्सत नहीं थी कि वो वीरांगना झलकारी बाई कोरी को सम्मान दे सके, महारानी दुर्गावती को सम्मान दे सके, वीरांगना अवंतीबाई लोधी को सम्मान दे सके, वीरांगना उदा देवी पासी को सम्मान दे सके। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने, डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने आज वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर महिला पीएसी की 3 बटालियन का गठन कर दिया है। और तीनों में प्रदेश की बेटियों का प्रशिक्षण होगा और वे प्रदेश की सुरक्षा के लिए दुर्गा वाहिनी के रूप में निकल करके गुंडा और अपराधियों का काम तमाम करने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, आज नए उत्तर प्रदेश में आप जहां कहीं भी जाते हैं सम्मान पाते हैं। आज से 9 वर्ष पहले ये नहीं होता था। 9 वर्ष पहले आप कहीं जाते थे सम्मान के लिए तरसते थे। लोग सोचते थे कहां से, यूपी के नाम से तो लोग कांपते थे, देख करके ही भागते थे। अगर कोई आपके नजदीक बैठता था, आपके अंबेडकर नगर जनपद का या यूपी का नाम सुनता था, 10 कदम पीछे हटता था। आज ऐसा नहीं है। अब तो यूपी का नाम कोई लेगा तो 10 कदम दूर बैठा होगा तो आपके पास आकर के आपको गले मिलने के लिए उतावला होगा। आज ये पहचान बदली है। सामने वाले के चेहरे की चमक बताती है यूपी के नाम पर आज वो भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। ये यूपी की पहचान को गौरव किसने दिलाया? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में एक बार भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही आज की नई अयोध्या जिस वैभव के साथ जानी जा रही है। आज आप प्रयागराज में जाते होंगे, बदले हुए प्रयागराज को देखते होंगे। मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, मां विंध्यवासिनी के पावन धाम को आप बदलते स्वरूप में देख रहे होंगे। नैमिषारण्य में आप जाएंगे, नया नैमिषारण्य नजर आता है। और मथुरा वृंदावन फिर से एक बार हमें द्वापर की याद को ताजा कर लेता है। कृष्ण कन्हैया की याद को हमारे सामने फिर से प्रस्तुत कर दे रही है। बहनों और भाइयों, यही तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को खटक रहा है। अयोध्या को सम्मान कैसे मिल गया? अयोध्या को सम्मान कैसे मिल गया, यही उनकी समस्या है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी और कांग्रेस ने कहा था कि राम हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था कांग्रेस ने। लेकिन बहनों और भाइयों, अब कोई राम के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आज अयोध्या धाम में बन गया है और लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आकर के प्रभु के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की यात्रा हम सबके गौरव को आगे बढ़ा रही है और गौरव की इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अंबेडकर नगर जनपद में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए हमारी सरकार ने तय किया है, आपकी स्किलिंग के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए और आपको हर जगह सम्मान मिले, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूपी के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़े, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने बढ़ाई है, इसका विस्तार, और इसके लिए बहुत शीघ्र
उत्तर प्रदेश सरकार एक युवा नीति के साथ आने जा रही है। युवा ही नेतृत्व करेगा और युवा ही अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी स्किलिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए हर जगह काम करेगा। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हर जिले के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बनाएंगे, जिसमें युवा के स्किलिंग के साथ साथ उसके एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था होगी और लगातार सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। पहली बार हुआ है जब निषाद राज गुहा को सम्मान मिला है। श्रृंगवेरपुर में आप जाएंगे, भगवान राम और निषाद राज गुहा की गले मिलते हुए भव्य प्रतिमा आज त्रेता युग का स्मरण हम सबको कराता है। यह हमारी विरासत है और उसी विरासत का स्मरण कराने के लिए आज मुझे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में अंबेडकर नगर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे मेरे सामने रखे हैं, सरकार इन पर कार्य करेगी। जहां बस स्टैंड बनाना होगा जरूर बनाएंगे, हॉस्पिटल जहां अतिरिक्त बनाने होंगे, हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ानी होगी, जरूर सरकार करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए जो करना होगा करेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के समय में इसी जनपद के एक होनहार कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी थी। तब भी मैं यहां अंबेडकर नगर में आया था और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अब इन गुंडों के साथ सरकार जिस शक्ति से निपट रही है, उसने हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल किया है, हर बहन और हर बेटी को सम्मान दिया है, हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की है, हर अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई है, हर कारीगर और सम्मान के साथ अपनी कारीगरी और अपनी हस्तशिल्प के वैभव को वैश्विक पटल पर ले जा सकता है। और उसी विश्वास के साथ आज मुझे आपके इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं 706 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए जलालपुर, आलापुर और टांडा से जुड़े हुए सभी मतदाताओं को हृदय से बधाई देता हूं। यहां के जलालपुर के हमारे विधायक हैं श्री राकेश पांडे जी, अस्वस्थ हैं, आना चाहते थे, आ नहीं पाए हैं। उनके पुत्र रितेश पांडे जी यहां पर उपस्थित हुए थे, लेकिन बहन और भाइयों, अन्य विधानसभाओं में वहां के विधायकों को विकास में रुचि नहीं है। विकास के लिए मेरे पास या तो रितेश पांडे आते हैं या फिर मेरे पास हमारे कटहरी के विधायक श्री धर्मराज निषाद आते हैं, या यहां के एमएलसी श्री हरिओम पांडे जी आते हैं, या क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी आते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का विकास में कोई रुचि नहीं है, उनको सड़क से फुर्सत नहीं। हां, उनका पशु तस्करी का धंधा चौपट हुआ है। विकास के कार्यों में जो लोग सेंध लगाते थे उसको रोका गया है, जमीनों पर कब्जा करते थे इसको रोका गया है, अवैध खनन करते थे इसको रोका गया है, और इनको रोक करके वही पैसा हम विकास के कार्यों में लगा रहे हैं। जो विकास आज अंबेडकर नगर में दिख रहा है, इसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के द्वारा जो उत्साह दिखाया गया है, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अंबेडकर नगर वासियों को अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।